हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरियन ड्रामा द ग्लोरी सीजन 1 के एपिसोड 8। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हेजियोंग और डांगयोन मंदिर के पीछे जाते हैं। वहाँ हेजियोंग घुटनों पर बैठकर डांगयोन से माफी मांगती है। वो कहती है, मुझे अपने किए पर पछतावा है और जिंदगी भर रहेगा। तब हम बहुत छोटे थे, तब हमें सही गलत की समझ भी नहीं थी। डांगयोन चूल्हे में से एक लकड़ी निकालती है और उसके पास जाती है। हेजियोंग चिल्लाकर कहती है, पागल हो गई हो क्या, मैं एक एयर होस्टेस हूँ। डांगयोन कहती है, तो ये है तुम्हारा पछतावा। तुम जानती थी कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, फिर भी करती रही। हेजियोंग कहती है, प्लीज मेरी मदर इन लॉ को कुछ मत बताना, और वो रोने लगती है। डांगयोन कहती है, तुम्हारा पहला वाला फोन गुम हो गया था ना। वो उसे उसका फोन फेंक कर देती है। वो कहती है, सोचो मुझे तुम्हारे बारे में कितनी चीजें पता होगी। तुम्हारे पास एक ही तरीका है खुद को बचाने का, तो सोच लो। हेजियोंग कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोलो क्या करना है। डांगयून कहती है, मियांगो के गायब होने की रिपोर्ट करो। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जब स्कूल में जेजुन डांगयून से कहता है, मियांगो का कुछ पता चला। वो कहता है, अब उसकी जरूरत नहीं है, जो पता करना था वो कर लिया। अब इसके बाद जेजुन स्कूल के पीछे डांगयून से मिलता है। वो उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, पर कुछ करने भी नहीं दे सकता। डांगयून उसे थप्पड़ मारती है। जेजुन कहता है, वो जख्मों में अब भी जलन होती है क्या। डांगयून उसे फिर से मारने जाती है, लेकिन जेजुन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो निशान देखता है। डांगयून से कहता है, अगर योंजिन की बेटी को कुछ भी किया तो जिंदा नहीं बचोगी। डांगयून अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, तुम्हें योसोल का टूथब्रश मिला था। जेजुन हैरान हो जाता है। वो कहता है, तुम्ही ने भेजा था। डांगयून कहती है, मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, योंजिन की मदद मत करना। अगर तुम्हें योसोल चाहिए तो मेरा साथ दो, योंजिन का नहीं। शायद तुमने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी किसी की बेटी थी। जेजुन उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, अब हम दोस्त हैं। डांगयून उसे योसेल की ड्राइंग देकर चली जाती है। अब रात को योसेल योंजिन को बताती है कि ओपन हाउस में पापा बहुत कूल लग रहे थे। योंजिन उसे डांट कर कहती है, मैंने कहा था ना, स्कूल में जो भी हो सबसे पहले मुझे बताना। योसेल कहती है, बताया तो था डिनर के टाइम। योंजिन कहती है, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। तभी वो कहती है, क्या पापा ने क्लास टीचर से बात की। योसेल कहती है, नहीं, उन्होंने सिर्फ जेजुन अंकल से बात की। ये सुनकर योंजिन और हैरान हो जाती है कि वहाँ पर जेजुन भी था। अब अगले दिन डोयंग जियोंग को मिलने बुलाता है। वो उसके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर जाता है। वो कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि डांगयून और योंजिन के बीच क्या रिश्ता था। हेजियोंग हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम उसको कैसे जानते हो। वो कहता है, हम साथ में गो खेलते हैं। हेजियोंग कहती है, वाह ये दुनिया कितनी छोटी है। वो बताती है, हम स्कूल में साथ थे। योंजिन डांगयून को बुली किया करती थी। डोयंग पूछता है, क्या करती थी। हेजियोंग बताती है, वो उसे टॉर्चर किया करती थी। वो उसे बताती है, योंजिन उसे मारती थी। हेजियोंग कहती है, ये तो बस शुरुआत है, इसके बाद में डांगयून ने स्कूल छोड़ दिया था। बीच की कहानी तुम अपनी बीबी से पूछ लेना, काफी दिलचस्प है। वो उससे कहती है, अगर डांगयून से मिलना तो बोलना मत भूलना कि मैंने तुम्हें ये सब बताया है। फिर वो गिफ्ट लेकर वहाँ से चली जाती है। डोयंग ये सब सुनकर परेशान होने लगता है। फिर वो गो प्ले ग्राउंड जाता है और देखता है एक लड़का सारे सीनियर सिटीजन के साथ गो खेल रहा है। वहाँ योजियोंग होता है। वो डोयंग को देखते हुए कहता है कि मेरा दोस्त आ गया, मैं चलता हूँ। वो डोयंग के पास आकर कहता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं इन लोगों के साथ 3 मैच खेल चुका हूँ। फिर वो दोनों साथ में गो खेलते हैं। वहाँ योजियोंग नोटिस करता है कि डोयंग बार बार अपना फोन देख रहा होता है। वो उससे पूछता है, क्या किसी का मैसेज का इंतजार है। डोयंग कहता है, नहीं, किसी को कॉल करना है, सोच रहा हूँ क्या कहूँगा। योजियोंग उसे अपना कार्ड देता है। फिर रात के समय वो डांगयून से मिलता है और वो दोनों काफी बातें करते हैं। डांगयून उसे बताती है, डोयंग ने अभी तक उसे कॉल नहीं किया। वहीं डोयंग घर आता है और योंजिन से डांगयून के बारे में पूछता है। योंजिन कहती है, मुझे पता है तुम ओपन हाउस गए थे, उसे मुझे लेकर कुछ गलतफहमी हुई थी, हम दोनों ने सब क्लियर कर लिया था। क्यों, क्या उसने कुछ कहा तुमसे। डोयंग उठकर कहता है कि तुम अब भी सच नहीं बताओगी ना। तुमने कहा था तुम्हें वो पसंद नहीं है और तुम्हें डर था कि कहीं वो योसोल को चोट ना पहुंचाए, इसीलिए तुम उसे अब्रॉड भेजना चाहती थी। योंजिन कहती है, हम 12 सालों से साथ में हैं। ये सब जानकर तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। चाहे कोई तुमसे कुछ भी कहे मेरे बारे में, उसकी मत सुनो, मुझे बहुत पसंद करते हो, तो तुम पुरानी बातें निकाल कर सब कुछ बिगाड़ क्यों रहे हो। मैं तुमसे ये वादा करती हूँ, ये सब पुरानी बातें कभी भी बाहर नहीं आएगी और ये सोल को भी कुछ नहीं होगा। मैं तो चाहती हूँ कि हम हमेशा खुश रहें। अब अगले दिन जेजुन योंजिन को पार्किंग में मिलने बुलाता है। वो कहता है, तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो और मुझे योसुल का बाप और तुम्हारा नया हस्बैंड बनना है।
तुम डोयंग से डोंगिन के बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि तुमको पता है कि वो किसकी साइड लेगा, मगर मैं तो सब कुछ जानता हूँ और सिर्फ तुम्हारा साथ दिया है हमेशा। इसे प्यार कहते हैं। योनजिन सोचने लगती है। वो कहती है मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा और सच में मैं डोयंग से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती थी। वही डोंगिन सोचती है योनजिन के सारे गुनाहों की सजा एक साथ मिलेगी क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसी ने मियांगो को मारा था। योनजिन हाइड्रोजन से अपने हील को साफ कर रही होती है ताकि कोई निशान न रह जाए। अब अगले दिन योनजिन का खबरी उसे बताता है कि डोंगिन के इन्फॉर्मेशन में कोई बुराई नहीं है, वो एक अच्छी सिटीजन है। वहीं ओजियोंग डोंगिन से पूछता है वो औरत कौन है। डोंगिन बताती है वो मेरी मॉम है। जानना चाहते हो ना उनकी फोटो मेरे दुश्मनों के साथ क्यों है, मगर योजियोंग बात को पलट देता है। अब डोंगिन उससे पूछती है तुम्हारे दरवाजे का पासवर्ड 3724 क्यों है। ये सुनकर योजियोंग शांत हो जाता है। वो कहता है तुम कोई और सवाल पूछ सकती हो। वहीं योजियोंग की मॉम उस आदमी से मिलने जाती है। इसने उसके पति का मर्डर किया होता है। उस आदमी का कैदी नंबर 3724 होता है और वो उनसे माफी मांगने लगता है। वो कहता है मैं वो शर्मिंदा हूँ। डायरेक्टर कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम जैसा इंसान मेरे बेटे को सालों से खत लिख रहा है। वो कहता है मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अचानक वो कैदी अपना असली रूप दिखाने लगता है। वो कहता है तुम एक डॉक्टर हो, तुम लोगों को मार नहीं सकते। तुम्हारे पति ने भी डॉक्टर की कसम की वजह से अपनी जान गंवा दी। मैं यहाँ पर खुश हूँ, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टर कहती है तो खत क्यों लिखे तुमने। वो कहता है मैं बोर हो रहा था। डायरेक्टर गुस्से में चिल्लाने लगती है। अब रात के वक्त सारा जेजुन और हेजियोंग से पूछती है किसने मियांगो के गायब होने की खबर रिपोर्ट की। सारा हेजियोंग से कहती है तूने ही की है ना रिपोर्ट। हेजियोंग कहती है क्यों तुम लोगों को उसकी फिक्र नहीं है। सारा उसका बाल पकड़कर उसे मारने लगती है और कहती है तू जानती थी ना मैं उससे ड्रग लेती थी और उसके नाम से नकली प्रिस्क्रिप्शन बनाती थी। पुलिस की छानबीन में सबसे पहले मैं ही पकड़ी जाऊंगी, फिर भी तूने उसके कॉल किया। जेजिन वहाँ से उठकर चला जाता है। सारा कहती है अगर पुलिस ने छानबीन की तो मैं तुझे सच में मार दूंगी। वहीं डोंगिन हाउसकीपर को बहुत सारे पैसे देती है। वो कहती है इसे बैंक में डिपॉजिट करवा दो। हाउसकीपर पूछती है मगर इतने सारे पैसे किसके लिए। डोंगिन उसे सुगा का पासपोर्ट मांगती है। वो कहती है इन पर साइन कर दो, मैं सुगा को पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज रही हूँ। अब प्लान को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। मैं सुगा के अब्रॉड जाते ही तुम्हारा काम कर दूंगी। वो अपने पापा के मरने की खबर यूएस में सुनेगी और तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। ये सब सुनकर हाउसकीपर रोने लगती है और बहुत डर जाती है। डोंगिन कहती है अगर तुम्हें पीछे हटना है तो अभी हट जाओ। वहीं योनजिन के खबरी उसे डोंगिन के घर का पता देता है। योनजिन कहती है वो मेरे सामने रहकर मेरे ऊपर नजर रख रही थी। वहीं डोयंग अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है मुझे किसी पर्सनल काम से बाहर जाना है, वीकेंड और मंडे ट्यूसडे की मीटिंग कैंसिल कर दो। फिर वो डोंगिन को कॉल करके उससे मिलने को बुलाता है। वो लोग गो प्ले ग्राउंड में मिलते हैं। डोयंग उससे पूछता है तुम क्या करती अगर मैं कॉल नहीं करता। डोंगिन कहती है वापस पेरेंट टीचर मीटिंग रखती। डोयंग कहता है मुझे तुमसे और योनजिन से बहुत कुछ पूछना है, तुम विक्टिम हो। वहीं योनजिन बिल्डिंग के टेरेस पर जाकर देखती है कि वहाँ से उसका घर एकदम क्लियर दिखता है। फिर वो एक लॉक खोलने वाले को बुलाती है और उससे ज्यादा पैसे देकर डोंगिन के घर का दरवाजा खुलवाती है। वो अंदर जाकर देखती है कि सारी दीवारों पर उसकी और उसके दोस्तों की बहुत सारी फोटोज होती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और हैरान हो जाती है। वहीं डोयंग डोंगिन से पूछता है कि तुमने मुझसे मिलने की प्लानिंग की थी। वो कहती है हाँ। डोयंग कहता है क्या तुमने गो खेलना सिर्फ मेरे लिए सीखा था। डोंगिन कहती है हाँ, स्टार्टिंग में तो यही वजह थी, फिर बाद में मुझे मजा आने लगा। डोयंग उसे फोटो दिखाकर उससे पूछता है क्या ये तुमने ही भेजी थी। डोंगिन कहती है हाँ, क्योंकि तुम इसमें सबसे अच्छे लग रहे थे। डोयंग कहता है अगर ये तुम्हारी प्लानिंग थी तो तुम आसपास ही रहोगी, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। डोंगिन कहता है तुम सुन नहीं पाओगे, बहुत तकलीफ होगी। वहीं योनजिन सोचती है मुझे गलती हो गई, मुझे इसे बुली नहीं करना चाहिए था, काश उसे तभी मार देती। तभी कोई दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वहीं डोंगिन योनजिन के घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और योजियोंग सोही का चैम्बर खोलता है पर वो खाली होता है। वहीं योनजिन के सामने उसका पति डोयंग आ जाता है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब डोयंग दीवार पर लगी तस्वीरों को देखकर हैरान हो जाता है और डोंगिन गोबोट पर अपनी नई चाल चलती है और यही ये सीजन समाप्त हो जाता है। इसका नेक्स्ट सीजन बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाला हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।